हेलो एवरीवन, आज मैं ब्राइडल मेकअप क्रिएट कर रही हूँ। सबसे पहले इस तरह से डार्क सर्कल को किस तरह से हाइड करना चाहिए वो मैं दिखा रही हूँ। पहले मैंने स्किन को प्रेपरेशन कर लिया था, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग सब मैंने करने के बाद प्राइमर लगाने के बाद इस तरह से येलो कलर की कंसीलर से जहाँ जहाँ काला हिस्सा है वहाँ पे इस तरह से ब्लेंड करते हुए ही मैं लगा रही हूँ। और तिल के निशान है और जो पिंपल के निशान है उस तरह को इस तरह से मैं थोड़े से डार्क कलर के कंसीलर से मैं इस तरह से छुपाते हुए और साथ साथ में ब्लेंड करते हुए ही लगा रही हूँ। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए मैंने एकदम ही हाइड कर दिया है। यह तरीका जो आप सीखना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर कोर्स करना चाहते हैं, किस तरह से मैंने डार्क सर्कल को हाई किया है वो आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पार्लर में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि किस तरह से मैंने हाई किया है। आप फेस देखिए इनका कैसा है और गले का हिस्सा आप देख सकते हैं कि उनका कितना डार्क गले का हिस्सा है। मैं सबसे पहले फेस पे आपको मेकअप करके दिखाऊंगी, फिर बाद में ही गले में मेकअप करने वाली हूँ। अब जो रेडी मैंने साइड में फ़ोटो लगा दिया है, रेडी होने के बाद जो ब्राइडल मेकअप मैंने किस तरह से क्रिएट किया है वो वीडियो आप पूरा ही देखोगे तो ही आपको नॉलेज मिलने वाला है। पहले मैंने कोई वॉइस ओवर करे बिना 20 मिनट का मैंने पूरा ही वीडियो डाला है, पर मुझे जो मैसेज आ रहे थे, डीएम आ रहे थे, तो मैंने इस तरह से बोलते हुए वॉइस ओवर देते हुए मैं ये दूसरा 7 मिनट का वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने डार्क सर्कल को छुपा लिया है और वो कलर को मैंने न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने इस तरह से दूसरे स्किन के एक टोन ऊपर इस तरह से मैंने कलर लिया है और पूरे ही स्किन पर इस तरह से ब्लेंड करते हुए और आईब्रो के ऊपर नीचे मैं इस तरह से ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। ये फिर मैंने गले में भी थोड़ा थोड़ा, आप देखिए कि मैंने थोड़ा थोड़ा सा गले में भी लगा दिया है। आप स्किन को किस तरह से प्रिप करते हुए और स्किन को हाईलाइट किस तरह से करना चाहिए, इस तरह से आँखों के नीचे और हाईलाइट्स पॉइंट पर मैंने हाइलाइटर कंसीलर अप्लाई कर दिया है इस तरह से, और मैं इस तरह ब्लेंड करते हुए मैं लगा रही हूँ। आपको अभी ज़्यादा लग रहा होगा, पर अच्छे से हमारा ब्लेंड होने के बाद, मेकअप फिक्सर डालने के बाद और सेटिंग स्प्रे को अप्लाई करने के बाद हमारा मिक्सर, अब मैंने सेटिंग स्प्रे इस तरह से छींट लिया है और मैंने 5 मिनट होल्ड करने के बाद इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करते करते हमारा स्किन का टोन अच्छे से अप दिखाई देगा और कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं दिखा देगा और अच्छा एक बेस मेकअप इस तरह से ब्राइडल तैयार होगा। यह हमारे ब्लेंड होने के बाद थोड़े टाइम पहले जो ज़्यादा लग रहा था, अब मेकअप एकदम से ब्लेंड होने के बाद किस तरह से दिखाई दे रहा है। और मेरे साथ साथ में मैंने बड़ा सा एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और गले को भी मैंने फाउंडेशन लेते हुए, हमें गले को कभी भी भूलना नहीं चाहिए क्योंकि गले का हिस्सा भी हमारा दिखाई देता है, तो इस तरह से गले को भी अच्छे से कंसीलर और फाउंडेशन लगा लेना चाहिए। अब मैंने आँखों के नीचे और सब जगह इस तरह से लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। इस तरह के बफ से हम बेकिंग करते हुए ही बफ पाउडर लगाएंगे तो हमारा जो समर सीजन है तो अच्छे से हमारा मेकअप लुक हो जाएगा। इस तरह से आँखों पे देखिए क्रीज लाइन आ गई है, तो मैंने जो ब्रश से इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने उस ब्लेंडर को मैंने फिंगर में डालते हुए और आईब्रो को ऊपर करते हुए और इस एकदम ही स्किन कलर को मैंने लगा दिया है। और ये बड़ा सा मेरा ब्लेंडिंग ब्रश है, उससे मैंने एक कलर लिया है, लाइट सा कलर पिक कर लिया है, लाइट ब्राउन जैसा कलर लिया है और अच्छे से ब्लेंड करते हुए मैं इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने छोटा ब्रश लिया है, उससे थोड़ा सा मैंने डार्क कलर लिया है और
इस तरह से अप्लाई करते हुए और ब्लेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी जो आई मेकअप बहुत ही डार्क हो गया है, ऐसा नहीं है। अधूरा मेकअप कभी भी अच्छा नहीं लगता है। और अच्छे से मैंने कंसीलर को इस तरह से क्रीज लाइन लेते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और मैंने कट कर दी है। उनकी आँखें का स्पेस बहुत ही कम था, इसलिए मैंने क्रीज लाइन क्रिएट की है। अब मैंने ग्लिटर को इस तरह से ग्लू लगाते हुए मैंने ग्लिटर अप्लाई कर दिया है और जो लास्ट का हिस्सा है उसे मैंने अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर लिया है ताकि हमारी हार्श लाइन दिखाई ना दे। फिर मैंने इस तरह से आईब्रो के ऊपर पकड़ते हुए लाइनर को अच्छे से पतला पतला लगा लिया है और इस तरह से मैंने मस्करा भी लगा ली है। मस्करा हो जाने के बाद हमें नीचे के मस्करा भी अच्छे से लगा लेना चाहिए और फिर हमने काजल भी लगा लिया है और इस तरह से आईब्रो डिफाइनर से मैंने आईब्रो डिफाइन कर ली है और अच्छे से इस तरह से कॉम्ब भी कर लिया है और हमारा यह ऑलमोस्ट आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। और काजल को मैंने फिल कर दिया है ताकि हमारा काजल फैले ना। फिर बाद में मैंने इस तरह से लिपस्टिक को लाइन देते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और अच्छे से मैंने लिपस्टिक लगा दी है। लिपस्टिक लगाने के बाद हमारा लुक एकदम ही बेस मेकअप कैसा हुआ है वो मुझे बताना कि किस तरह से हमारा मेकअप हुआ है। अब मेरा लिपस्टिक कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने इस तरह से अच्छे से बेक कर लिया है वापस से। फिर बेक हो जाने के बाद मैंने इस तरह से पाउडर कॉन्टूर से अच्छे से कॉन्टूर कर दिया है और मैंने ब्लश को थोड़ा थोड़ा सा ही, हमारे यहाँ पे ज़्यादा ब्लश नहीं चलता है इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ही ब्लश लेते हुए मैंने ब्लश लगा लिया है। इस तरह से अब मैं हाइलाइटर अच्छे से लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ मेरा पाउडर हाइलाइट्स है वहाँ मैं ब्लेंड करते हुए ही मैंने ब्रश को चेंज कर लिया है और अच्छे से बहुत कम सा ही मुझे हाइलाइट्स करना है। दिन की शादी है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाया है। फिर लास्ट में मैंने मेकअप फिक्सर इस तरह से अच्छे से मैंने छीट दिया है और उसके हिसाब से ही उसको सूखने दिया है और यह हमारा ब्राइडल मेकअप कंप्लीट हो गया है। हेयर स्टाइल हो जाने के बाद हमारा ब्राइडल मेकअप कंप्लीट हो गया है। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को